जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 16.1 के लिए सभी एग्जाम्पल 1st to 6 तक के कर लिए थे। आज अपन प्रश्नावली 16.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक घनाभ की लंबाई L 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई B 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई H जो है वह 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक क्यूबॉइड में लेंथ L, B और H तीनों दे रखी है और आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया और आयतन यानी वॉल्यूम। किसका आयतन और टोटल सरफेस एरिया? घनाभ का यानी क्यूबॉइड का। तो आपको फॉर्मूला पता होंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र क्या होता है 2 × LP + BH + HL। देखिए अब वैल्यू सिंपली पुट करना है L × B। सबसे पहले आप L × B, L × B का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 12 × 9। तो यहाँ पर लिख लीजिए 12 × 9 हो जाएगा। B × H यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, B का मान 9 है और H हाइट का मान 5 है, प्लस H × L, H का मान 5 और यह हो जाएगा 12। तो 5 × 12। अब इनको गुणा कर लीजिए, फिर प्लस कर देंगे 12 × 9। 12 × 9 कितने होते हैं? 108 होते हैं। 5 नम कितने होते हैं? 5 नम 45 होते हैं और 12 पंजे कितने होते हैं? 60 होते हैं। सबको प्लस कर लीजिए। 8 और 5 13, 13 और 0 का 13, 13 की पावर गई, हासिल गई 3, 13 की हासिल गई 1, 6 और 1 10, 10 और 1 11, 11 हासिल गई 1, 1 और 1 2। तो 108 + 45 + 60 तीनों को जोड़ने पर कितने आए? 213 और 2 यहाँ पर क्या है? गुणा में। तो 2 × 213 करोगे तो आ जाएगा 426। क्या निकाला है हमने? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इकाई क्या हो जाएगी? वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपको घनाभ दे रखा है उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 426 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ में आपको और क्या निकालना है? हमें निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। देखिए आयतन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी L × B × H। L, B और H तीनों की वैल्यू हमें दे रखी है 12, 9 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 9 × 5। देखिए 12 पंजे होता है 60, 60 और 9 6 9 54 यानी 540। कितना हो जाएगा? 540 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन की जो यूनिट होती है वह क्यूब में आएगी। यदि सेंटीमीटर में सारी यूनिट दे रखी है तो सेंटीमीटर क्यूब, और यदि यूनिट मीटर में दे रखी है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। जबकि जो एरिया आता है, क्षेत्रफल आता है, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर हो सकती है। तो पहले क्वेश्चन में हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था जिसका मान 426 और आयतन आ गया 540। चलते हैं नेक्स्ट। करने के बाद में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वह आपकी डिलीट हो चुका है, यानी कि जब आपका सिलेबस 40% कम हुआ था उसी में आपका कट चुका है। यदि आपको नहीं पता है कि आपके सिलेबस में से क्या क्या पार्ट कट हुआ था तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें, जिसमें हमने इसी चैनल पर बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस टॉपिक को आपको अब नहीं पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। वो वीडियो देखिए ताकि आपको पता लगेगा कि प्रश्नावली 16 में से क्या क्या टॉपिक आपके हट चुके हैं और अब आपको कैसे तैयारी करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको एक संदूक की माप दे रखी है 50 सेंटीमीटर × 36 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर। ये एक संदूक की क्या है? माप है। अब इस संदूक का कवर बनाना है तो कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि घन एवं घनाभ की प्रश्नावली को जो डिफिकल्ट बनाते हैं वह यही प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर संदूक दे रखा है, ना तो आपको पता है कि ये घन है और ना ही पता है कि ये घनाभ है। इसका पता लगाने की मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। जब भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होगी तो वो निश्चित ही घनाभ होगा यानी क्यूबॉइड होगा, और यदि भुजा कह दे या भुजा दे दे आपको तो वह घन होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? संदूक की माप 3 भुजाएं दे रखी है, मतलब ये क्या है? घनाभ। एक को आप मान लीजिए लंबाई, एक को आप मान लीजिए चौड़ाई और एक को क्या मान लीजिए? ऊंचाई। तो लंबाई आ गई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। अब आप बताइए, यदि आपके पास में संदूक है तो आप कपड़ा बनाओगे तो पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या बनाने वाले हो? कपड़ा। ऐसा नहीं होगा कि चारों दीवारों पर बनाओगे, ऊपर से लगा करके नीचे तक पूरा उस संदूक का कवर बनाया जाएगा। जैसे आप अपनी गाड़ी का बनाते हैं, किसी भी खिलौने वगैरह टेबल का कवर बनाते हैं, उसी टाइप से। तो ऊपर से लगा करके नीचे तक उसको पूरा पैक किया जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है संदूक का। तो यहाँ पर निकालेंगे संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला पता होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि घनाभ की बात कर रहे हैं तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी यही फॉर्मूला लगा था। सबका मान रख लीजिए और आपके पास में उत्तर आ जाएगा L इंटू B यानी 50 गुणा 36, 50 इंटू 36, फिर है B इंटू H, B का मान 36 और H की वैल्यू हमारे पास में 25 है, प्लस H इंटू L, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है हमारे पास में 36 और L की वैल्यू कितनी है, सॉरी H इंटू L, H की वैल्यू 25 और L की वैल्यू है 50, तो यह हो जाएगा 50 इंटू 25, L इंटू B, B इंटू H और H इंटू L। अब सिंपली इनको गुणा करके लिख लीजिए, साथ में आप इसे नोट भी कर सकते हैं और आप भी अपने एक पेन कॉपी से सबसे पहले जब आप यह प्रश्न देखते हैं तो पॉज कीजिए वीडियो को और कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने एग्जाम्पल और इसके जो फॉर्मूले होते हैं उनको पहले ही आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए कि क्या आपसे ये सॉल्व हो पाते हैं, नहीं हो पाते तो वीडियो को वापस देख लीजिए, पॉज करके आप एक बार जरूर सॉल्व करें। देखिए इनको गुणा करना है तो 6 पंजे 30, 5 तिया 15 और 1800 हो जाएंगे। 36 इंटू 25 करेंगे तो 900 आ जाएगा, प्लस अगर 25 का 50 125 और आ जाएगा 0 यानी कि 1250। सबका गुणा कर दिया, 25 पंजे 125 और 0 बिल। अब क्या करेंगे, 1800 प्लस 900 प्लस 1250 इन सबको प्लस करने पर आ जाएगा हमारे पास में 3950। अब 2 गुणा 3950 यानी 3950 का क्या करना है, डबल करेंगे तो यह आ जाएगा 4000 का होता है 8000, 7900 कितना हो जाएगा 7900। और क्षेत्रफल निकाला है सेंटीमीटर में, यूनिट दे रखी है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 7900 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी इस संदूक का कवर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि होगा क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन ये सवाल जो है बिल्कुल आसान है। हो सकता है कि आपके बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जो दिखने में थोड़े से टिपिकल थोड़े मुश्किल दिखते हो, लेकिन जिनको हल करना बड़ा ही आसान होता है। देखिए चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको मैं समझ सकता हूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या दे रखा है, लेकिन देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या दे रखा है, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो घन है उसमें 6 फलक होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ जो होते हैं वह वर्ग होते हैं, जबकि घनाभ के जो 6 पृष्ठ होते हैं वह आयत होते हैं। तो घन के प्रत्येक पृष्ठ कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए घन का एक पृष्ठ है तो इसका एरिया कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब घन का एक पृष्ठ होता क्या है, घन का एक पृष्ठ जो होता है वह तो क्या कहलाता है, वर्ग होता है। तो ये वर्ग का क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए इस घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो मान लेंगे वर्ग की भुजा, माना कि वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर। क्यों माना, क्योंकि जो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है उससे क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा निकालने वाले हैं। तो वर्ग की भुजा x मीटर मान लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आया, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या कहलाता है, वर्ग। तो वर्ग का प्रत्येक पृष्ठ आपको क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है और इसका इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है और इसका फॉर्मूला भी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर, जिसको अपन कहते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जरा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भुजा का मान x दे रखा है तो x स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा और x का मान निकालना है तो जब स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है। 100 का रूट निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या है जरा सा समझिए आप, क्योंकि बिना समझे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब वर्ग की भुजा x मानी थी और x का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। हमारे पास में दे क्या रखा है, घन। अब एक बात समझिए, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है, यानी कि उसी घन की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई L, B, H तीनों कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले मैं घनाभ बना लेता हूं आपके लिए, इसी को घनाभ बना लेते हैं। समझिए ये हो गया आपके पास में एक घनाभ हो गया, मैं क्लियर नहीं दिख पा रहा हूँ। ये आपके पास में एक घनाभ है जिसकी लंबाई ये जो दे रखी है ये भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये भी 10 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई दे रखी है वह भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या आपको क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल।
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कितनी दे रखी है 10। अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है, यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए। जैसे कि देखिए मेरे पास में ये पेन है, अब इस पेन को यदि मैं बीच में से काट लेता हूं तो पेन आधी आधी हो जाएगी। मान लो कि पेन की जो ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर, यदि इसको मैं बीच में से काटूंगा तो ऊपर और नीचे वाला टुकड़ा कितने कितने का हो जाएगा, 5-5 सेंटीमीटर का ही तो होगा। तो जिस प्रकार से इस घन को भी एज इट इज बीच में से काटना है। देखिए जब यहां से मैं बीच में से इसको काटूंगा तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, एज इट इज यही होने वाला है। अब देखिए इसमें फर्क क्या पड़ा, इसकी जो आधार में जो देखिए आप लंबाई थी वो लंबाई तो 10 की 10 रहेगी, जो चौड़ाई थी वो भी 10 की 10 रहने वाली है। लेकिन फर्क क्या पड़ा, यदि ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा था, इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी, बीच में काटने पर कितने हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी भी चीज को बीच में से काटेंगे तो आधी आधी हो जाएगी। इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर थी घन की, तो अब कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए ये तो था घन, ये हो गया घनाभ। कैसे पता लगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। देखिए इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई 10 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वह कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। आपको बिल्कुल क्लियर है। यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा बैक में ले जाकर के वापस देखिए। वीडियो का फायदा यही है कि आप उसको 2-3 बार आसानी से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 होगी। घन से बीच में से काटने पर क्या बन गया, घनाभ। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा रख कर। देखिए जब इसको बीच में काटा तो क्या क्या आ गया वो देख लेते हैं। तो घन से क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो घनाभ की लंबाई L जो है वह तो एज इट इज रही थी 10 सेंटीमीटर और इसी घनाभ की लंबाई के बाद में क्या निकाली थी, चौड़ाई B थी, वो भी एज इट इज 10 सेंटीमीटर थी। लेकिन जो ऊंचाई H थी वह आधी हो गई थी, यानी 10 का आधा कितना 5 सेंटीमीटर हो गया था। घन को 2 भागों में काटा, घनाभ बन गया। अब आपको पूरा फ्रेम में दिख रहा होगा, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गई 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को वापस देखिए, बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रति एक समान भाग, 2 भाग हो गए थे, ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो एक भाग का आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक भाग घनाभ है, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर निकाल देते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास में है 2 × LB + BH + HL। देखिए स्पीड थोड़ी सी फास्ट है क्योंकि और भी क्वेश्चन कराने, कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ तो ही आपका फायदा होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा देंगे, कोई काम का नहीं। आप साथ में नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। L × B यानी 10 × 10 लिख लीजिए एक बार, 10 × 10, B × H यानी 10 × 5, डायरेक्ट मान रखेंगे, गुणा करके नहीं लिखेंगे। H × L यानी 5 × 10। मुझे पता है आप गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको मार्क्स इसी के मिलेंगे कि आप सॉल्व करते हैं। अब आप सॉल्व करिए इसको, 10 × 10 कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, प्लस में 10 × 5 50 और 10 × 5 50। अब जोड़ दीजिए 50 और 50 100, 100 और 100 200, और 200 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल, आपको सही से नहीं दिख रहा है, तो ये कितना आ गया, जो निकालना था वह आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्लियरिटी भी बहुत बढ़िया आ रही होगी आज तो, और आंसर भी बहुत बढ़िया आ रखा है। आपको यदि क्वेश्चन में देखो, मैं एक आप साधारण सी बात आपको बताता हूँ, मैथ्स में यदि आप कमांड बनाना चाहते हैं तो यदि किसी चैप्टर के कुछ फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। मान लेता हूँ बहुत से बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो पूरी की पूरी मैथ्स की बुक ही याद कर पाते हैं, पूरी कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरी बुक तो याद नहीं करनी है। लेकिन यदि फॉर्मूले मैंने समझाए वो समझ में नहीं आए कैसे निकाले, तो आप उसको पूरा रट लीजिए। आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं पता होता तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाता। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL, ऐसे मुक्त ज़बानी याद हो जाने चाहिए, तभी उसमें वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकाल पाएंगे। और ये टारगेट बैट उन्हीं बच्चों के लिए है जो 100 में से 100 लाना चाहते हैं। आप कमजोर है तो आप देखिए, आपको बेसिक मैथ्स के लिए भी अलग से वीडियो मिल रही है, उनको फॉलो कीजिए, उनसे अपनी मैथ्स सुधारिए, फिर इन वीडियो को देखिए ताकि आप अंडरस्टैंडिंग कर पाए। जैसे यहाँ पर गुणा वगैरह थे तो आप इनको लिख करके नहीं करेंगे, 10 × 10 100 होना चाहिए, आपको पता है, 5 × 50 5 × 50, जोड़ने पर 200 और 200 का डबल 400। मुक्त ज़बानी याद होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। चलो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड में भी आपको देखने को मिल सकता है। 5th क्वेश्चन क्या है, एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा है जो कि 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। एक बार क्वेश्चन सही से पढ़िए। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए और पेंट कराने की जो दर दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एकदम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक एक लाइन पढ़िए। देखिए बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, बगैर ढक्कन का बक्सा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी कि बक्सा कैसा है, घनाभ या घनाभ के आकार का है। घनाभ आकार एक बक्सा है जो कि ऊपर से खुला हुआ है और 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जरा इधर देखिए, ये मान लीजिए कि आपका एक क्या है, बक्सा है जो कि बना हुआ है 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का। ये जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है। कितने सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, 3 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। अब क्या कहा है, इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। बाहरी का मतलब यहां से लगा करके बाहर तक जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। एक बार उनको लिख लीजिए। देखिए बाहरी लंबाई क्या दे रखी है, बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है, 146 सेंटीमीटर। और बाहरी चौड़ाई कितनी दे रखी है, एज इट इज बाहरी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 116 सेंटीमीटर। बाहरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 83 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए, पेंट कराना है आपको अंदर की ओर और आपको साइड दे रखी है वो बाहर की ओर, तो क्या काम चलेगा, नहीं चल सकता ना। आपको माप जो है वो अंदर का पता होना चाहिए, तभी आप रेट निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। कलर अंदर की ओर करवाना इस बक्से के और माप दे रखा है बाहर की ओर, तो आप भी इतने समझदार है कि बाहर से क्या निकालेंगे, अंदर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने वाले। देखिए 3 सेंटीमीटर यहाँ से और 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट होने वाला है। क्यों, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ा, यानी टोटल कितना, 6 सेंटीमीटर मोटा हो गया। तो टोटल इसकी लंबाई है उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 6 सेंटीमीटर, तो हमारे अंदर वाली लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार से यदि चौड़ाई की बात की, ये आगे लंबाई, अब चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई में भी 3 सेंटीमीटर कटने वाला है और इधर भी 3 सेंटीमीटर कटेगा, तो टोटल कितना कटना है, 6 सेंटीमीटर। वापस समझिए, 3 सेंटीमीटर इधर से मोटा, 3 सेंटीमीटर इधर से मोटा, तो बाहर की हो गई टोटल लंबाई। अब 146 है, अब उसमें से अंदर की निकालनी है, यानी 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से कम हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर राइट साइड से कम हो जाएगी, यानी टोटल कम कितनी करनी है, 6 सेंटीमीटर। जब 6 सेंटीमीटर कम करेंगे तो आएगी क्या, अंदर वाली लंबाई। तो देखिए बाहरी लंबाई 146 है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, बाहरी की जगह क्या निकालेंगे, आंतरिक लंबाई। क्यों निकाली आंतरिक, क्योंकि पेंट भी तो अंदर की ओर करवाना है। तो देखिए 146 में से माइनस कितना कर देंगे, 146 में से 6 माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। ये अंदर की लंबाई है और इसी के माप से अपन जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि अंदर की ओर पेंट करवाना है। अब देखिए इसी प्रकार चौड़ाई भी कितनी माइनस हो जाएगी, आंतरिक चौड़ाई। नोट करते चलिए, आंतरिक चौड़ाई देखिए 116 है यहाँ पर, 116 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें ऊंचाई है। आप ऐसे के ऐसे जब रट्टा मारने वाले लड़के आएंगे ना, तो 83 में से 6 माइनस कर देंगे और गई भैंस पानी में, आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे नहीं करना है। देखिए ढक्कन तो है ही नहीं, ढक्कन जब है ही नहीं तो ऊपर से क्या 3 सेंटीमीटर मोटा होगा, क्या नहीं होगा। केवल 3 सेंटीमीटर मोटा कहाँ से होगा, आधार पर होगा, यानी जब हाइट निकालेंगे ना तो एक साइड से 3 सेंटीमीटर कम करना है, क्योंकि इस बक्से पर ढक्कन तो है ही नहीं। ढक्कन हटा दिया है, खुला बक्सा है, तो 3 सेंटीमीटर ही कम करेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई दे रखी है 83 सेंटीमीटर, तो आंतरिक ऊंचाई आ जाएगी, h आ जाएगी, वो 83 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये अंदर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गई, जबकि दे क्या रखा था, बाहर वाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ तक क्लियर है। देखिए मकसद मेरा ये है कि स्पीड के साथ में आपको पूरा समझ में आ जाए। यदि मैं ये आपको ना समझाऊं और डायरेक्ट लिख लो तो फिर मुझे तो पता है कैसे आया, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई, बाहर वाली दे रखी थी, अंदर वाली। अब जो कह रहा है वो करवा दीजिए साहब। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, यदि अपन पेंट करवाते हैं, कलर करवाते हैं घर में, तो कहाँ पर नहीं करवाते। देखिए ये तो पहले से ऊपर की ओर खुला हुआ है, नीचे तो पेंट नहीं करवाते। यदि कमरे की बात करेगा तो नीचे पेंट नहीं करवाते, चारों दीवारों पर करवाएंगे और ऊपर की ओर करवाएंगे। अब ये क्या है, एक बक्सा है जिसमें आपको दे रखा है कि ऊपर खुला हुआ है, बाकी सभी जगह पेंट करवाना है। तो देखिए एक फलक तो वैसे ही उड़ गई, कितनी, 5 फलक बच गई। 5 में से 4 तो दीवार हो गई और 1 हो गया आधा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र पता है आपको। देखिए पेंट कराने वाला क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पेंट करवाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल,
देखिए क्षेत्रफल कहाँ कहाँ पर करवाएंगे, एक तो चारों दीवारों पर करवाएंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2HL + B। चारों दीवारों पर करवा दिया। अब आप कहेंगे सर ये आधार तो बच गया, जो बेस है ना बक्से का बेस, उस बेस में भी तो कलर करवाना है, तो बेस यानी कि आधार का क्षेत्रफल वो भी निकालना है। अब ये घनाभ है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, या घनाभ के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। आपको ये सब मत्ता नहीं समझ में आ रही तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2HL + B। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार में लंबाई और चौड़ाई होती है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ये तो गया चार दीवारों का, और ऊपर से बच गया आधार का। आधार का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ये सूत्र हमने बनाया है, कहीं पे दे नहीं रखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 × H। H कहाँ से लेंगे, बाहरी या आंतरिक, आंतरिक लेंगे। आंतरिक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। फिर कोष्टक में L + B, L + B यानी 140 + 110, 140 + 110। अब देखिए वापस प्लस में है L × B, L × B यानी 140 + 110। यहाँ तक आपको क्लियर है। जब तक क्लियर नहीं हो जाए तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और बोर्ड में यदि आ गया तो आपको 6 मार्क्स दिलवा के जाएगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 × यहाँ 140 और 110 को क्या करना है, प्लस करिए। प्लस करिए तो कितना हो जाएगा 250। प्लस में इन दोनों का क्या करना है, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं है, गुणा का निशान है, गुणा कर दीजिए। 140 × 110 को गुणा कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 और 1 5, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 0, 15,400 हो जाएगा। इनको गुणा कर दीजिए आप डायरेक्ट। अब देखिए 250 को 2 से गुणा कीजिए, कितना आता है 500 आता है। 500 का 80 के साथ में गुणा करना है, 8 पंजे 40, और ये हो जाएगा पीछे 2 0 यानी 4000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15,400। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं की, एक बार वापस चेक कर लीजिए। देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है ना 4000 नहीं है 40,000 है, बाकी सब कुछ सही है। क्योंकि ये 15,000 है, ये 4000 आ नहीं सकता था, तो देखने पर पता लग जाता है। ये 40,000 और ये 15,000 कितना हो जाएगा 55,000, और पीछे बच गया 400। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं आगे लिख लेता हूँ 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया 55,000 लिखना था ना, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो इस क्षेत्रफल पर आपको क्या करवाना है, कलर करवाना है, रंग करवाना है। और रंग करवाने की जो व्यय दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 रुपये प्रति 1000। 2 रुपये प्रति 1000 यानी कि 1000 आप क्षेत्रफल पर यदि आप वर्ग सेंटीमीटर पर कलर करवाते हैं तो पैसे कितने देने पड़ेंगे 2000। आपको 1000 पर नहीं करवाना है, आपको कितने पर करवाना है 55,400 पर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर व्यय निकाल देता हूँ। मैं नहीं लिखूंगा चलेगा, आपको क्वेश्चन का सॉल्व लिखना चाहिए। देखिए व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको सही से दिखेगा क्या, जरा सा कैमरा थोड़ा मूव कर लेते हैं। देखिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसके कितने रुपए लगते हैं, 2 रुपए। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आप करवाना चाहे तो 2 बट्टा में हो जाएंगे 1000। दिख रहा है बिल्कुल सही, क्योंकि ये 1000 जो था यहाँ पर क्या जाएगा बट्टा में। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपए है, तो 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यहाँ से अलग है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर का आपको जब खर्च निकालना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 55,000 से। 2 बट्टा में 1000 और इंटू आ जाएगा 55,400। बिल्कुल सही दिख रहा है 55,400। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और जब 554 को आप 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ गया। और 1 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि कितने आ जाएंगे 110.8 रुपए आपकी क्या आ जाएगा खर्च। यहाँ पर थोड़ा सा रफ काम दिख रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। समझाने का फर्ज मेरा बनता है। देखिए कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो वो आप देख लीजिएगा आंसर की में क्या आंसर आता है। गुणा भाग करने में हो सकती है मिस्टेक, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना है, समझना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन और 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उनमें से वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। हमारा टारगेट 2021 में होने वाली बोर्ड को पढ़ाना है, इसलिए जो सिलेबस आपके हट चुके हैं उन क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया जाएगा। उनको आप एग्जाम के टाइम में यदि आप कहेंगे, आपकी मनसा हुई पढ़ने की, आप इंटरेस्ट दिखाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो हम उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे और प्रैक्टिस करवाएंगे, तब इन क्वेश्चन छूटे हुए क्वेश्चन को भी बता देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यदि वीडियो आपको बढ़िया लग रहा हो, आप इससे पढ़ाई कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा हमारे लिए एक मैसेज छोड़ दीजिए कमेंट में, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और बताइए कि फ्री क्लासेस मैथ्स की इतनी बढ़िया आपको मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।